वायनाड सीट को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्य करने की क्षमता, उसकी दिशा और उसके साथ साथ भविष्य की रणनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल आप देखेंगे और इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिस्टर एनालाइजर के शो में भारत 24 पर हमने आपको 14 तारीख को ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वायनाड की सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। यह उनका डेब्यू होने जा रहा है। इस खबर को हमने 14 तारीख को आपके सामने प्रस्तुत किया था और हमें पक्का पता था कि यह होने वाला है, बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी थी, जो कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों के सामने की है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी रखेंगे और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और उसके साथ साथ अमेठी दोनों सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव के प्रोसेस में 6 राज्यों में जबरदस्त कैंपेनिंग की है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिला है और इसके लिए वो प्रियंका गांधी के आभारी हैं। और ऐसे कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार बनने जा रही हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका जी उन्होंने ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपने ही स्लोगन को चरितार्थ करते हुए प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं को सही साबित करते हुए सांसदीय के चुनाव के लिए अब अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर वायनाड की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और इसे आप कह सकते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक कहेंगे कि यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसके साथ साथ इस बारे में गौर करना होगा कि प्रियंका गांधी भले ही सक्रिय राजनीति में थी, लेकिन वो किसी भी संवैधानिक ओहदे पर नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान संभालती थी, बैकरूम मैनिपुलेशंस देखती थी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा। उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए की और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा शाबाशी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन अब एक साथ 3 गांधी संसद भवन में होंगे। सोनिया गांधी ने पहले ही रायबरेली सीट से अपने आप को अलग करते हुए सक्रिय राजनीति से अपनी खराब तबीयत की वजह से राज्यसभा का रास्ता चुना। राहुल गांधी रायबरेली की सीट से अब उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि सांसद बन चुके हैं, शपथ लेना बाकी है। और वायनाड से प्रियंका गांधी अब अपनी उम्मीदवारी सामने रख रही हैं। जनता ने अगर उन्हें स्वीकार किया तो सांसद के तौर पर वो भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लोकसभा में मौजूद। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस संबंध में क्या कहा, पहले आप ये देख लीजिए और उसके बाद हम विश्लेषण शुरू करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या निकलता है। बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विथ मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से
टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने आपको 14 तारीख को ही इस मूव का मतलब समझाया था, और एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में दरअसल चल क्या रहा है। कांग्रेस अपने आप को उत्तर भारत में एक ताकत के तौर पर उभरते हुए देखना चाहती है, और इसके लिए आवश्यक है कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य लोकसभा के लिए जरूर चुना जाए, वरना कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में, जो कि हाल के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, समाजवादी पार्टी के सहयोग की वजह से इस जनाधार के घटने में वक्त नहीं लगता। लिहाजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लगभग हर कोई मान कर चल रहा था कि रायबरेली की सीट से जीत मिलने के बाद राहुल गांधी रायबरेली की सीट ही प्रेफर करेंगे और वायनाड को छोड़ देंगे। इसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है, रायबरेली और अमेठी, इन दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस ने अपना पूरा दांव लगाया, और इसके लिए चेहरा बनकर कौन सामने आई? प्रियंका गांधी। अमेठी सीट और रायबरेली दोनों कांग्रेस पार्टी ने जीती। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस पार्टी को यह स्थापित भी करना है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव करने हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन बहाल रहेगा, कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव तक तो बहाल रहेगा ही। इसके वजह से कांग्रेस पार्टी को संगठन के स्तर पर काफी मदद मिलेगी। जहां कांग्रेस के तमाम दफ्तर साए साए कर रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार में, कम से कम उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार में भी कांग्रेस की उभरती ताकत को देखते हुए वहां पर भी फायदा मिलेगा, यानी कि 120 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही थी उससे अब थोड़ी मजबूती मिलेगी। यहां से आगे निकलकर जब आप देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलती हुई दिखाई देगी। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल भी करने जा रहा है, जिसके वजह से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की गिरती साख को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाए। अब आप कहेंगे कि आखिरकार वायनाड से क्यों प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जा रहा है? इस बात में दम इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस को 2014, 2019 और 2024 इन तीनों लोकसभा के चुनाव में दक्षिण भारत में काफी मदद मिली है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार का एक और सदस्य जो दक्षिण भारत से अपनी उम्मीदवारी को बहाल रखेगा, वो दक्षिण में कांग्रेस की बढ़ती साख, वहां पर कांग्रेस के बढ़ते प्रचार और प्रसार को अच्छे तरीके से संभाल सकेगा और प्रतिनिधित्व दे पाएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने दोनों हाथ में लड्डू भी रख सकती है और दोनों हाथ को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। इसके साथ साथ सोनिया गांधी का राज्यसभा में उपस्थित होना राज्यसभा में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा और दिशा भी देगा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में नहीं है, सहयोगियों के साथ उसका वर्चस्व जरूर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कई मौके पर गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के कई बिल्स पर मुश्किलें पैदा कर सकती है। यहां पर सोनिया गांधी की भूमिका बड़ी बन जाती है। ऐसे में गांधी परिवार अब कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कांग्रेस के पुनर्जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सफलता कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन आज अगर आप रणनीति के आधार पर देखें, राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर देखें, तो यह बात स्पष्ट दिखती है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर यह फैसले लिए हैं। और इसमें जो अभी तक जो एक इमेज बनी हुई है प्रियंका गांधी की, उस इमेज का कांग्रेस को बहुत फायदा होगा,
क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा यह लगातार मानता रहा है कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आ जाती हैं, संसद या विधानसभा के जरिए लोगों के बीच में आती हैं, तो उनके मान प्रतिष्ठा और उनकी इमेज से कांग्रेस के संगठन को काफी जोर मिलेगा और कांग्रेस के लिए काफी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नजरिए से यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप बढ़ चढ़कर लगाएगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बलि का बकरा कहा जा सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रियंका गांधी बलि का बकरा बनने जा रही है। तो ये भी बातें आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तरीके से एक अच्छी चाल की।